आज कंज्यूमर इंटरेस्ट की चार खबरें हैं। पहली तो ये कि डिस्कोस का सोलर सिस्टम्स के खिलाफ सुतेलापन क्यों है। दूसरा, प्याज की कीमतें डिस्पाइट द फैक्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन है अभी तक ऊपर जा रही हैं, ये इसके क्या अवामिल है। तीसरा, SNGPL, हमने बात की थी, लोग जो हैं अपने गैस के कनेक्शन सरेंडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस, उसके ऊपर SNGPL की क्लैरिफिकेशन आई है। PTCL बिग वे के अंदर टेलीनॉर को एक्वायर करने जा रही है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। जी जनाब, गर्मी की आमद आमद है और इसके अंदर लोग जो हैं, क्योंकि बिल हाई से हाई होते जा रहे हैं, IMF का तो नहीं कसूर लेकिन सर्कुलर डेट से रिकवरीज होनी है। सो जैसे जैसे बिजली के बिल हायर साइड के ऊपर जा रहे हैं, उसमें एक वो जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो रही है, लोग सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। और सोलर सिस्टम दो किस्म के होते हैं, एक तो ऑन ग्रिड होता है जिसमें आप बिजली को जो प्रोड्यूस करते हैं वो आप सेल करते हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो इसको खरीदती हैं और आपके जो बिल है उसके अंदर एडजस्ट करती है। दूसरा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड है जिसमें आपकी बैटरीज भी चार्ज होती है। ये एक्सपेंसिव होता है, इसमें इतना रिलीफ नहीं मिलता और जब बिजली चली जाती है तो वो बैटरियाँ जो है, जैसे UPS का सिस्टम है, ये स्विच ऑन होके आपको वो थ्रू आउट द डे एंड नाइट जो है आपको बिजली प्रोवाइड करती रहती है। लेकिन हमें ये देखना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सोलर सिस्टम की बात तो बहुत करती है लेकिन कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट कर रही है। क्या हमें पता है कि हमें किस किस्म के सिस्टम्स लगाने चाहिए? क्या हमें पता है कि ये जो क्लियर कट में हमें बताया जाए कि ये जो बिजली हमसे खरीदे कितने पे जाती है और बेची कितने में जाती है? कहा जाता है जनरली 19-20 रुपए के पर यूनिट हमसे बिजली खरीदी जाती है और उसको सबसे पहले जो है प्राइम टाइम जिसमें बिजली की कॉस्ट हायर होती है उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी ऑन ग्रिड सिस्टम्स के अंदर जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। फिर पैनल कैसे होना चाहिए, कितने KVA का कहाँ पे होना चाहिए, ये तमाम इश्यूज है। हमने जनरली जो 5 डिस्ट्रीब्यूशन जिनको डिस्कोस भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसमें आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के KSC हो गया, इसके अलावा कोयटा की होगी, पेशावर की होगी और लाहौर की होगी। हमने इनकी वेबसाइट्स को जाके चेक किया कि सोलर के ऊपर ये कितना इंकरेज कर रहे हैं लोग, तो बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। FAQs उनके हैं जो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल कैसे पे करना है, डुप्लीकेट बिल आपको मिल जाएगा, बिजली का बिल कैसे अंडरस्टैंड करना है। कईयों में तो FAQs हैं भी नहीं। और उसके अलावा अगर कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है, और इसमें जो है फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट कैसी होती है। आप जब रेगुलेटरी बॉडी पे जाते हैं जो नेपरा है, वहाँ पे भी आपको इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो ये लगता है कि वो अगरचे ये पॉलिसी भी हुकूमत पाकिस्तान की है लेकिन कंज्यूमर को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। सो देयर आर सो मैनी मिथ्स और उनको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा जा रहा है और लोग तेजी से इस साइड के ऊपर जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे FAQs के अंदर एटलीस्ट ये बताएं कि आपको कितने दिन में लग जाता है आपका ये मीटर, ग्रीन मीटर की कॉस्ट कितने तक होगी, आप रेंजेस बता दें और उसके अलावा सिस्टम लगवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। दूसरा, प्याज की कीमतों के अंदर बिल्कुल कमी नहीं हो रही और ये जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन है वेजिटेबल्स की, वो कह रहे हैं कि हम वॉलंटरली जी 30 अप्रैल तक कर देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर बैन लगाया था रमज़ान की महीने में, क्योंकि प्याज एक मेन एलिमेंट है आपको हंडिया पकाने में। उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था कि प्राइसेस नीचे आएंगी। ये 350 रुपये पर KG तक प्याज गया, अभी तक उसके आसपास ही होवर कर रहा है। जो हुकूमत की जो प्राइस है वो तो कहीं इंप्लीमेंट होती नहीं है। देयर हैज़ बीन ए कंसेंसस में फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज होती है। सो एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो जी हम बैन कंटिन्यू करेंगे। तो क्या एक्सपोर्ट के ऊपर बैन करने से
ये प्राइसेस नीचे आई, तो जवाब ये है कि नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंडिया ने जो प्याज की एक्सपोर्ट है पहले कुछ अरसे के लिए बंद की थी और फिर अब लंबे अरसे के लिए उन्होंने बंद कर दी। अभी तक वहाँ पे एक्सपोर्ट में बैन है। तो इस वजह से कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में या हमारे रीजनल मार्केट के अंदर जो प्याज की कीमत है वो ऊपर चली गई है। लिहाजा इन तमाम चीज़ें, इन फैक्टर्स के ऊपर कंज्यूमर को नज़र रखनी चाहिए। पीटीसीएल जो खरीदने जा रहा है टेलीनॉर की, उसकी डील के ऊपर लगता है वो बड़ी तेज़ी से, इट्स कंसिडर एज द बिगेस्ट डील इन पाकिस्तान का जो वो एक इकोसिस्टम है एक इकॉनमी का, उसके अंदर ये काफ़ी बड़ी डील समझी जा रही है। इसमें अब खबरें ये आ रही है कि टेलीनॉर ने जो नॉर्वेजियन कंपनी है वो बेचने जा रही है और अपना जो वो सेटअप है वो कोई मलेशिया और थाईलैंड में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो श्रिंक आउट करके वो जा रहे हैं। सो पीटीसीएल ने एक लोन सिक्योर किया जिसकी अभी डिटेल टू अर्ली है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, जिसमें ये वर्ल्ड बैंक वगैरह भी शामिल होते हैं। कोई $400 मिलियन का लोन है, इसकी डिटेल्स बाद में आएगी। लेकिन पीटीसीएल जब ये मैच्योर हो जाएगी तो जो टेलीनॉर के कोई 45 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं वो इसके पास हो जाएंगे। अभी जो एतिसलात जो पीटीसीएल की पेरेंट कंपनी है जिसके पास 26% स्टेक्स है, हुकूमत पाकिस्तान के पास 62% स्टेक्स है। सो वो इसको एक्वायर करेगी। सो आप इसको जमा कर लें। अभी यूफोन के जो पीटीसीएल की कंपनी है उसके पास कोई 20 मिलियन के करीब है, 20 और 45, तो ये तकरीबन 65 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ये फिर जैज़ के आसपास चली जाएगी। जैज़ विच इज़ द लार्जेस्ट कंपनी, और जैज़ ने भी कोई 7-8 साल पहले वारिद को जो है एक्वायर किया था, जो एक और कंपनी थी, और उसके बाद इसके सब्सक्राइबर कोई 70 मिलियन के आसपास है। सो रफली इसी को टच करना शुरू कर देगा। फिर दूसरी बड़ी कंपनी जोंग रह जाएगी, वो जो चाइना मोबाइल और एक जो है नॉर्वे की कंपनी उनके जॉइंट वेंचर है। जैस के अंदर भी जो नीदरलैंड बेस्ड वियॉन के इसके अंदर काफ़ी बड़े स्टेक्स है। सो ये जो कंपनीज है यही हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है आगे ये डोमिनेट करेगी ये मोबाइल का। सो जी वॉचफुल ऑन दैट थिंग। अच्छा, हमने कल आपको खबर दी थी कि रावलपिंडी शहर के अंदर तकरीबन 2000 जो कमर्शियल कनेक्शंस थे गैस के वो उन्होंने डिस्कनेक्ट करवा लिए। तो आज एसएनजीपीएल ने प्रेस रिलीज दी है जिसके अंदर उन्होंने ये पूरा इशू ही मिस कर दिया। उन्होंने कहा जी मिसलीडिंग है, वही जो रूटीन की होती है। इन्होंने ये कहा कि इस जो एसएनजीपीएल है इसके 60% जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि अगर 1700 MMBTU अगर उनको कॉस्ट पड़ रही है तो वो कोई 500 के आसपास जो है उनके MMBTU की जो है वो कॉस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बाकी सारी वो सब्सिडी दे रहे हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स इट्स ए ह्यूज इशू। लेकिन असल जो चीज़ है कि जो कंज्यूमर है वो इससे अनसेटिस्फाई होके अपने जो कनेक्शन वापस कर रहे हैं, उस इशू के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कोई बात नहीं की है। कीप ऑन वॉचिंग कॉन स्पीके कंज्यूमर पाकिस्तान।